उधर रूस ने कीव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके की एक सड़क पर बारूदी सुरंगें बिछा दी। इनके जरिए रूस का मकसद यह है कि यूक्रेन की सेना की गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोका जाए ताकि रूसी सैनिक कीव को घेर सकें। और विस्फोटक से भरी इस सड़क का वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें वहां एक दो नहीं बल्कि कई लैंडमाइन नजर आईं। उन्हें इस तरह बिछाया गया था कि यूक्रेन की सेना के टैंक या कोई भी बख्तरबंद गाड़ी अगर वहां से गुजरे तो उसके परखचे उड़ जाएं। रूस ने उस सड़क के किनारे से भी निकलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बारूदी सुरंगें बिछा दी। वहां यूक्रेन का कोई टैंक तो नहीं दिखा, लेकिन कीव में रहने वाले कुछ लोगों ने रूस के इस प्लान को फेल कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपनी गाड़ियों को लैंडमाइन पर बिना चढ़ाए ही उस रास्ते को पार कर लिया। इसके लिए उन्हें अपनी गाड़ियों को तिरछा चलाना पड़ा। हालांकि बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि गाड़ी का अगर एक भी पहिया बारूदी सुरंग पर पड़ता तो उसका नामो निशान मिटना तय था। वहीं आरोप है कि यूक्रेन के जंगी मैदान में पुतिन की सेना ने ऐसी बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया जिन पर बैन लगा हुआ है। यूक्रेन के खार्किव इलाके से ऐसी ही कई बारूदी सुरंगें बरामद की गई। ये इतनी खतरनाक हैं कि अगर इनके 50 फीट के दायरे में भी दुश्मन आया तो वो धमाके से उड़ जाएगा, यानी पल भर में उसका नामो निशान मिट जाएगा। पॉम 3 नाम की ये बारूदी सुरंग रूस की बनाई हुई है, जिस पर 1997 में बैन लगा दिया गया था। हालांकि जिन 164 देशों के बीच ये संधि हुई उनमें यूक्रेन तो था, लेकिन रूस नहीं, यानी वो इस संधि को नहीं मानता। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे महायुद्ध पर ब्रिटेन ने बड़ा दावा किया है कि पुतिन युद्ध में हार मान चुके हैं। एक महीने पहले की तुलना में अब रूस कमजोर पड़ चुका है। यह दावा ब्रिटेन की सेना के प्रमुख एडमिरल टोनी रेडाकिन ने किया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन ने दावा किया है कि अब पुतिन हार मान चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। युद्ध में पुतिन के हार मानने का दावा ब्रिटेन की तरफ से किया गया है और यह भी कहा कि रूस अब कमजोर पड़ चुका है। Putin has already lost. Far from being the far-sighted manipulator of events that he would have us believe, Putin has damaged himself through a series of catastrophic misjudgments. उधर यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच रूस ने अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें हमले से पहले रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सही पोजीशन पर लाते दिखे और फिर सभी तैयारियों को परखने के बाद वो उसके अंदर दाखिल हुए, जहां उन्होंने मिसाइल सिस्टम पर लगे एक बटन को दबाया और उस बटन के बगल में लगी चाबी को घुमाते ही मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो गई। इसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। रूस ने इन मिसाइलों के जरिए सटीक निशाना साधकर यूक्रेन के कई अहम सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए। उधर यूक्रेन के खार्किव में रूस की बमबारी के बीच भी वहां अस्पताल खुले दिखे। जान जोखिम में डालकर कई डॉक्टर अस्पताल पहुंचे, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो मरीजों का इलाज करते दिखे। युद्ध के बीच घायलों की डॉक्टरों ने सर्जरी की। अस्पताल में भीड़ ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मरीजों की ऐसी सर्जरी की जा रही है जिससे वो कम समय में घर जा सके। वहीं कुछ मरीजों ने तो अस्पताल को ही अपने रहने का ठिकाना बना लिया, क्योंकि उनके घर वहां थे जहां पर रूसी फौज हमले कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 36 दिनों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेल्जियम की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसमें ज़ेलेंस्की ने बेल्जियम को चेताते हुए कहा कि शांति रूस से आयात की जा रहे हीरे, तेल और गैस से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने बताया कि शांति जरूरी है। ज़ेलेंस्की ने बेल्जियम को नसीहत दी कि शांति ज्यादा जरूरी है, ना कि हीरे, तेल और गैस से ज्यादा मूल्यवान शांति है। रूस के हीरे के आयात पर ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जाहिर की है। Російські військові закрили всі в'їзди у місто, заблокували підхід з моря. Там немає, ви це знаєте, всі ці деталі. Там немає нічого, води, їжі, ліки, немає життя. Просто немає. Немає усього того, що потрібно для підтримання будь-якого. इस बीच यूक्रेन के साथ जारी जंग में अब रूस ने अपने सबसे घातक जंगी हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल तेज कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि यह वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमलों का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना का सबसे घातक का-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागता नजर आया।
इससे पहले रूस के एक एयरबेस पर खड़े हेलीकॉप्टर में उसका पायलट मिसाइल लोड करता दिखाई दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में चढ़कर उसने दुश्मन के ठिकाने के लिए उड़ान भरनी शुरू कर दी। उसके साथ ही वहां से कुछ और हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते दिखाई दिए और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के करीब पहुंचते ही इन हेलीकॉप्टरों ने उन पर सटीक निशाना साधकर गाइडेड मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के एक कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया। अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन परमाणु एजेंसी ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने चेर्नोबिल को छोड़ना शुरू कर दिया है और रूसी सेना लगातार पीछे हट रही है। उधर रूस की सेना ने अपने मिसाइल हमले से यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के परखचे उड़ गए। रूस की एयरफोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की और फिर टारगेट को लॉक करने के बाद उस पर बेहद सटीक हमला किया। इस हमले के बाद वहां से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी और फिर धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के कुछ और अहम हथियारों को तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने इस कार्रवाई को यूक्रेन के किस इलाके में अंजाम दिया, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के 15 हवाई अड्डे तबाह होने का दावा भी किया गया है। तो हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया गया है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। मतलब यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही पुतिन के मंसूबे खतरनाक थे। साफ है कि शुरुआत से ही उन्हें परमाणु बमों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं था। असल में इस महीने की शुरुआत में रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन की एयर स्पेस में घुसे थे और अब दावा किया जा रहा है कि उनमें 2 हवाई जहाज विनाशकारी परमाणु बमों से लैस थे। स्वीडन की मीडिया ने यह सनसनीखेज दावा किया है और तो और यह भी कहा है कि यह घुसपैठ गलती से नहीं हुई थी, बल्कि पुतिन की सोची समझी चाल थी। दावा है कि रूस ने स्वीडन को धमकाने के लिए जानबूझकर परमाणु बमों से भरे अपने विमान उसके आसमान में भेजे, ताकि स्वीडन को सीधे सीधे चेताया जा सके कि अगर उसने नेटो से हाथ मिलाने की कोशिश की तो फिर अंजाम परमाणु हमला ही होगा। असल में 2 मार्च को रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड के पास उड़ते देखे गए थे। तब सबूत के तौर पर स्वीडन ने उनकी तस्वीरें भी जारी की थी। स्वीडन में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाकर रूस स्वीडन को यह संदेश देना चाहता था कि उसके परमाणु हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो उन्हें चला भी सकता है। वहीं रूस की सेना के हमले में इरपिन शहर तबाह हो गया। पिछले कई दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि इरपिन यूक्रेन की राजधानी कीव का प्रवेश द्वार माना जाता है। मतलब ये कि अगर इस शहर पर कब्जा हो गया तो पुतिन की सेना कीव में भी आसानी से दाखिल हो जाएगी और इसी वजह से रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें शहर की इमारतें खंडर में तब्दील दिखाई दी। एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। मिसाइलों और बमों की मार ने पूरे शहर में जिंदगी का नामो निशान मिटा दिया। 1 महीने पहले तक इन इमारतों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अब वहाँ इंसान तो क्या कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा। रूसी सेना के हमले से बचने के लिए वहाँ रहने वाले लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए और जो बचे वो आसमान से होने वाली बमबारी में मारे गए। जंग की वजह से पूरा शहर ही मानो तबाह हो गया। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। राख हो चुकी गाड़ियाँ, जली हुई इमारतें, टूटे हुए घर और सड़कों पर मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि इस दौरान वहाँ यूक्रेन की सेना के कुछ जवान गश्त करते नजर आए, जबकि उनके कुछ साथी रूसी सेना को जवाब देने के लिए तैयार खड़े दिखे।